जहाँ बाकी देशों में नदियाँ कुछ ऐसी दिखती है, वहीं भारत में कुछ ऐसी है। जहाँ बाकी देशों में नदियाँ शहर को सुंदर बनाती हैं, वहीं भारत में नदियाँ किसी कूड़ेदान की तरह काम करती हैं। जहाँ सीवेज का पानी बिना ट्रीट के डाल दिया जाता है और लोग कूड़े कचरे भी उसी नदी में डाल देते हैं। दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो वहाँ बहने वाली नदियों के कारण प्रसिद्ध हैं। वहीं भारत के शहर अब भी नदियों की गंदगी से जूझ रहे हैं। इसमें से एक है दिल्ली शहर। दिल्ली शहर अपने एयर पोल्यूशन के लिए पहले ही जानी जाती है, पर यहाँ बहने वाली यमुना नदी और इसकी गंदगी इस शहर के स्तर को और भी नीचे गिराती है। भारत को आज़ाद हुए 78 साल गुजर चुके हैं, पर देश में नदियों की स्थितियाँ अब भी इतनी खराब है मानो भारत 20वीं सदी में जी रहा हो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है। फिर आखिर क्यों हमारे देश के लगभग हर शहर में नदियों की स्थितियाँ इतनी खराब है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जाएं, पहले ये देखते हैं कि जो भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं उनमें नदियों की स्थितियां कैसी हैं। ये है थेम्स रिवर, जो लंदन के बीचों बीच से बहती है। ये बड़े शहरों के बीच से गुजरने वाली दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर है। इस नदी की कुल लंबाई है 346 किलोमीटर और इसमें 200 से भी अधिक ब्रिज बनाए गए हैं। इस नदी के किनारे देश के कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि संसद भवन, लंदन आई और टावर ब्रिज। यह नदी एक समय में व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग थी और वर्तमान समय में यह एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये है सियोल सिटी और इसके बीच से गुजरती है हान रिवर, जो इस शहर को और भी सुंदर बनाती है। इसी वजह से इस नदी को सियोल सिटी का हार्ट भी माना जाता है। यह कोरिया की चौथी सबसे बड़ी रिवर है और इस नदी पर भी कई ब्रिजेस बनाए गए हैं जो इस शहर के उत्तर और दक्षिण भाग को जोड़ते हैं। साल 1988 में हुए समर ओलंपिक में नौकायान भी इसी नदी पर कराई गई और वर्तमान समय में यह नदी एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन रूट है। ये है चाइना का ग्वांगजू शहर और इसके बीच से गुजरती है पर्ल रिवर। इस नदी को चाइनीज लोग यूजियांग नाम से बुलाते हैं। ये सदर्न चाइना की एक मेजर रिवर है और इसकी कुल लंबाई है 359 किलोमीटर। ग्वांगजू शहर इसी नदी के किनारे बसने के कारण एक मेजर पोर्ट सिटी और ट्रेड सेंटर बनता है। ये है सीन रिवर, जो फ्रांस के पेरिस शहर से गुजरती है। यह नदी पेरिस शहर के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के लोगों के अनुसार यह नदी फ्रांस के कल्चर को दर्शाती है और इसलिए इस नदी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। हाल ही में हुए समर ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी भी इसी नदी पर कराई गई थी। ये है कायरो शहर और ये शहर बसी है नील नदी के किनारे, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर और यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहती है। प्राचीन मिस्र सभ्यता का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ और यह उस वक्त में मिस्र की एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन थी। जो भी यूरोपियन कंट्रियां हैं, उनके लगभग हर शहर में नदियों की स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि ये है एम्स्टर्डम रिवर, जो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम शहर के बीच से गुजरती है। वैसे ही ये है दी आरे रिवर, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न शहर के बीच से गुजरती है। ये है धानुबे रिवर, जो बुडापेस्ट शहर में बहती है और ये है स्प्रे रिवर, जो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन शहर के बीच से गुजरती है। चाइना दुनिया की वह कंट्री है जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो ऐसे में यहाँ बहने वाली नदियाँ यहाँ के शहरों को और भी आकर्षित बनाते हैं। जैसे कि ये है शंघाई शहर, जो मेगा टॉल बिल्डिंगों के लिए जाना जाता है। ये है चोंगकिंग शहर, जो अपने आप में एक अद्भुत शहर है और ये है हांगजो शहर। यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स और इसके बीच ये नदी इस शहर को और भी आकर्षित बनाते हैं। अब इन सभी शहरों की नदियों को देखने के बाद हमें ये तो रियलाइज हो गया कि नदियों के कारण शहरों में सिर्फ सुंदरता नहीं आती, बल्कि इसके कारण शहर को ट्रेड और टूरिज्म में भी काफ़ी फायदा होता है। तो चलिए हम वापस उसी टॉपिक पर आते हैं कि भारत के शहरों में नदियों की स्थितियाँ इतनी खराब क्यों। पहला कारण है अनट्रीटेड सीवेज। जो भी बड़े बड़े शहर हैं लाइक मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, उनमें बिना इलाज के सीवेज को नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन एंड लैक ऑफ सिविक सेंस। जिस तरह से देश में
अर्बनाइजेशन बढ़ते चला जा रहा है और लोग शहरों में बसते जा रहे हैं, परंतु लोगों में अभी भी सिविक सेंस की कमी है, जिसके कारण लोग कूड़े कचरों को कहीं पर भी डाल देते हैं और जब बारिश होती है तो यही कूड़े कचरे सड़क से होते हुए नदियों में मिल जाते हैं और नदियों को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तीसरा कारण है होली, दिवाली और छठ जैसे त्योहार। जो भी बड़े त्योहार हैं जैसे कि दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी, इन त्योहारों के बाद मूर्तियों को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। होली जैसे त्योहारों में रंग और कुछ केमिकल्स नदी में मिल जाते हैं और छठ जैसे त्योहारों में महिलाएं फूल, अगरबत्ती और अन्य चीजों को नदियों में विसर्जित कर देती हैं। इससे भी नदियों में जल प्रदूषित होता है। चौथा कारण है औद्योगिकरण। जो भी बड़े बड़े उद्योग और कंपनियां हैं, उनसे आने वाली गंदगी को सीधा नदियों में मिला दिया जाता है। इसी तरह ऐसे ही और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से शहरों में नदियों की स्थितियां अब भी इतनी खराब है। पर सवाल यही आता है कि क्या भारत में एक भी साफ सुथरी नदियां नहीं हैं? और क्या भारत भी कभी बाकी देशों जैसा रिवर फ्रंट बना सकता है? तो इसका जवाब है ये नदी, जिसका नाम है उम्नगोत रिवर। ये भारत के मेघालय राज्य में बहती है। इसे एशिया की मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर माना जाता है। यह नदी इतनी क्लीन है कि आप इसके आर पार भी देख सकते हैं। इस नदी की इतनी सफाई होने का कारण है यहाँ के लोग और इसका लोकेशन। और रही बात रिवर फ्रंट की, तो देश में पहले से ही साबरमती जैसा रिवर फ्रंट है, जिसे गुजरात सरकार ने बनाया है। साल 2012 में इसका फेज 1 ओपन हुआ और साल 2020 में इसके फेज 2 को अप्रूव किया गया और इस रिवर फ्रंट पर अब भी कई इम्प्रूवमेंट की जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल है कोटा रिवर फ्रंट। यह रिवर फ्रंट राजस्थान के कोटा शहर में है और इसे चंबल नदी के किनारे बनाया गया है। यह भी काफी सुंदर रिवर फ्रंट है और कई टूरिस्ट यहाँ साल भर घूमने आते हैं। इसी तरह हाल में दिल्ली सरकार ने भी यमुना नदी पर रिवर फ्रंट बनाने का प्रस्ताव रखा है। अगर ये बन जाती है तो न सिर्फ यमुना नदी साफ होगी, बल्कि दिल्ली शहर का नाम भी विश्व स्तर पर ऊपर उठेगा। तो फाइनली कंक्लूजन यही आता है कि नदियों की गंदगी का प्रमुख कारण है लेक ऑफ सिविक सेंस, अनट्रीटेड सीवेज और त्योहारों में कई तरह की चीजों को नदियों में विसर्जित कर देना। नदियों की गंदगी के कारण सिर्फ शहरें गंदी नहीं दिखती, बल्कि इससे पानी में रहने वाले जीवों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अगर हमें नदियों को बाकी देशों जैसे साफ रखना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा और लोगों को भी जागरूक करना होगा।